चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 19। यदि आपने रावण आर्यवर्त के शत्रु के पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। चलिए अध्याय शुरू करते हैं। क्या हमें उनके शिविर में नहीं चलना चाहिए? घबराहट से भरे कुबेर ने पूछा। सप्त सिंधु के संप्रभु दशरथ अपने दूर दूर तक फैले साम्राज्य को पार करते हुए अपनी राजधानी अयोध्या से करछप पहुंच गए थे। अपने आगमन के कुछ ही घंटों के भीतर उन्होंने कुबेर को एक रूखा सा संदेश भेजकर संधि की शर्तों पर बात करने के लिए बुलाया था। अपने शासन के शुरुआती वर्षों में दशरथ ने अपने पिता अज से मिली शक्तिशाली विरासत को और सुदृढ़ बनाया था। भारत के विभिन्न भागों के शासकों को या अपदस्थ कर दिया गया या फिर देने और दशरथ का आधिपत्य स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया गया था, और इस तरह दशरथ चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे। हम उनके शिविर में नहीं जाएंगे, महान व्यापारी प्रमुख अपने खींच पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश करते हुए रावण ने कहा। अयोध्यावासी इसे हमारी दुर्बलता समझेगा। यदि हमें मिलना ही है तो हम तटस्थ जगह पर मिलेंगे, न उनके शिविर में न अपने में। किंतु कोई किंतु परंतु नहीं, हमें लड़ने आए हैं, आत्मसमर्पण करने नहीं। रावण का रवैया आरंभ से ही स्पष्ट था। पिछले के एक सप्ताह में उसने अपने सैनिकों को करछप के 50 किलोमीटर के दायरे में चारों ओर स्थित सारे गांवों को नष्ट करने का आदेश दिया था। खड़ी हुई फसलें जला दी गईं, कटा हुआ अनाज और मवेशी जब्त करके लंकाई सैनिकों ने भोजन के लिए ले आए गए थे। कुओं को मृत जानवरों की लाशों से विषाक्त कर दिया गया था। सब कुछ नष्ट कर देने वाली नीति। लंकाई सैनिकों को करछप की दीवारों के भीतर अच्छा भोजन और विश्राम मिलेगा, लेकिन देहाती क्षेत्र नष्ट हो जाने के कारण नगर के बाहर पड़ाव डाली सप्त सिंधु की सेना को अपने 5 लाख सैनिकों के लिए भोजन जुटा पाना भी कठिन होगा। संख्या में उनकी बढ़त उनके लिए बोझ बन जाएगी। लेकिन यदि सम्राट दशरथ भोजन की कमी के बावजूद भी पीछे नहीं हटे तो? कुबेर ने व्याकुल होते हुए पूछा। यदि उन्होंने तुरंत आक्रमण कर दिया तो? रावण मुस्कुराया। मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ मान व्यापारी प्रमुख कि आप दशरथ को ठीक यही करने के लिए उकसाएंगी। शेष मैं संभाल लूंगा। सम्राट दशरथ, कुबेर ने सुधार। रावण उस व्यक्ति को केवल नाम से संबोधित करना पसंद करता था। शत्रु को अनावश्यक सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है, केवल दशरथ, उसने शांत भाव से कहा। दशरथ लंबी बातचीत के पक्ष में नहीं थे। मैं आपको आदेश देता हूं कि हमारी दलाली वापस अपने लाभ का नियोजित 9/10 करें और बदले में आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको जीवन दान दूंगा, उन्होंने दृढ़ता से कहा। कुछ रुके संदेशों के आदान प्रदान के बाद दोनों पक्ष एक तटस्थ स्थान पर मिलने पर सहमत हो गए। चुना गया स्थल एक तट था जो दशरथ के सैन्य शिविर और करछप दुर्ग के आधे रास्ते पर था। सम्राट अपने सवसुर राजा अश्वपति, अपने सेनापति मृगस्य और 20 सैनिकों की एक अंगरक्षक पलटन के साथ आए थे। कुबेर रावण और 20 अंगरक्षकों के साथ आया था। जब कुबेर डगमगाता हुआ सा शिविर के अंदर आया तो सप्त सिंधु के योद्धा अपने तिरस्कार को बड़ी मुश्किल से ही छिपा सके। व्यापारी प्रमुख ने शालीन कपड़े पहनने के रावण के सुझाव की अनदेखी करते हुए चमकीली हरी धोती और गुलाबी अंगवस्त्र पहनना था। आभूषण भी सामान्य से अधिक भड़कीले थे। उसका मानना था कि अपने सुरुचिपूर्ण रूप को दिखाकर वो सप्त सिंधु के अग्रणी लोगों की प्रशंसा प्राप्त कर सकेगा, लेकिन इससे उसके विरोधी समझ गए थे कि उनका सामना एक स्त्रीण वेश्या से है, एक मोर से जो युद्ध कला के बारे में कुछ नहीं जानता। महाराज, कुबेर दब्बूपन से बोला, मुझे लगता है कि दलाली को उसी स्तर पर बनाए रखना थोड़ा कठिन होगा। हमारी लागत बढ़ गई है और लाभ उतना नहीं रहा है जितना। अपनी घिनौनी सौदेबाजी की रणनीति मुझ पर मत आजमाइए। दर्शक जोर से चिल्लाए और प्रभाव के लिए उन्होंने अपना हाथ मेज पर मारा। मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, मैं सम्राट हूँ। सभ्य लोग इस अंतर को समझते हैं। रावण ने मेज के नीचे अपनी मुट्ठियां भींच ली। कुबेर ने उसकी सलाह का कोई अंश नहीं माना था, न व्यवहार में न भाषा में। दशरथ आगे को झुके और नियंत्रित उग्रता के साथ बोले, मैं दयालु हो सकता हूँ, मैं गलतियों को क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन आपको यह मूर्खता बंद करनी होगी और जैसा मैं कहता हूँ करना होगा।
कुबेर अपनी कुर्सी पर बेचैनी से डगमगाया और उसने भाव शून्य रावण की ओर देखा, जो उसके दाईं ओर बैठा था। बैठे हुए रावण का ढील मेल भी सप्त सिंधु वालों के लिए आश्चर्यजनक था। उन्हें उस बल में ऐसे योद्धा को देखने की उम्मीद नहीं थी जिसे वो उपहासपूर्व एक व्यापारी का सुरक्षा बल कहते थे। रावण के युद्धों की मार खाए सांवले रंग पर बचपन में हुई चेचक के धब्बे थे। उसकी मोटी मोटी मूंछों के साथ घनी दाढ़ी उसके चेहरे को और भयानक भी भाव दे रही थी। उसके कपड़े साधारण और सादे थे। वो सफ़ेद धोती और दूध या अंग वस्त्र पहने था। उसकी सिर स्त्राण भी इसी तरह का था कि उसकी भयावकता में और बढ़ोतरी हो रही थी। उसके ऊपर दोनों और 6-6 इंच के सींग बाहर निकल रहे थे। संदेश स्पष्ट था, रावण कोई सैनिक भर नहीं था बल्कि इंसानों के बीच सांड था। सप्त सिंधु का दल इस अपेक्षा के साथ अपने बीच बैठे बलिष्ठ लंकाई सेनापति पर दृष्टिपात कर रहा था कि वो कुछ कहें, मगर रावण शांत बैठा रहा। वो न अपना मत जता रहा था न आपत्ति। कुबेर दशरथ की ओर पलटा, किंतु महाराज, हम अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं और हमारी निवेशित पूंजी। अब आप मेरे सब्र की परीक्षा ले रहे हैं। कुबेर, दशरथ गरजे, आप सप्त सिंधु के सम्राट को क्रोध ला रहे हैं। किंतु स्वामी, देखिए, अगर आप हमारा यथोचित हिस्सा चुकाना जारी नहीं रखेंगे तो विश्वास जानिए कल इस समय तक आप सभी मृत होंगे। मैं पहले आपको दैन्य सेना को हराऊंगा, फिर आपकी उस मनहूस राजधानी जाऊंगा और उस शहर को जलाकर ध्वस्त कर दूंगा। मगर हमारे पोतों के साथ समस्याएं पेश आ रही हैं और श्रमिक लागत भी। आपकी समस्याओं से मुझे कोई सरोकार नहीं है। अब दशरथ चिल्लाने लगे थे। आपको होगी कल के बाद, रावण ने नर्म स्वर में कहा। सम्राट अपना आपा खो बैठे, समय सही था। दशरथ ने तीव्रता से घूमकर रावण को देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दशरथ? रावण ने पूछा। उसका स्वर स्पष्ट और गूंजता हुआ सा था। दशरथ अश्वपति और मृगस्थ रथ पर बैठे रह गए थे। वो स्तंभित थे कि एक व्यापारी के सहयोगी मात्र ने सप्त सिंधु के सम्राट को नाम से संबोधित करने का दुस्साहस किया है। राव ने मुस्कुराहट को दबाया। वो बिल्कुल वैसा ही बर्ताव कर रहे थे जैसे उसे उम्मीद थी। इन लोगों के साथ खेलना कितना सरल है, इनके अहम ही इनके विनाश होंगे। कटार को घुमाने का समय आ गया था। यह सोचने की भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उस सेना को हराने के लिए निकट भी पहुंच पाओगे जिसका नेतृत्व मैं कर रहा हूं? राव ने तनिक घृणा से होठ सिकोड़ते हुए पूछा। दशरथ क्रोध से उठ खड़े हुए। उनकी कुर्सी धड़क धड़ाती हुई दूर जाकर गिरी। उन्होंने रावण की ओर उंगली लहराई। कल युद्ध के मैदान में तुझे ही खोजूंगा अहंकारी। धीरे धीरे और भयावह ढंग से रावण अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी मुट्ठी अपनी गर्दन में पड़ी सोने की जंजीर में पड़े लटकन को जकड़े हुए थी। उनके हाथ को थामना उसे साहस देता था। यह इस बात की भी निरंतर याद दिलाता था कि वो यह सब किस लिए कर रहा है। जब रावण की मुट्ठी खिली तो दशरथ ने लटकन को देखा। यह स्पष्ट था कि सम्राट ने जो देखा उससे वो सकते में आ गए थे। संभवतः उन्हें लगा था कि यह लंकावासी राक्षस हैं जो अपने शत्रुओं के शवों को शत विक्षत कर देता है। दशरथ को सोचने देते हैं कि मैं एक नरभक्षी दानव हूँ, इससे युद्ध में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल होगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं प्रतीक्षा करूँगा। रावण ने अपने स्वर में उपहास का पुट लाते हुए कहा। वो मुंह खोले तकते दशरथ को देख रहा था। मैं आपका रक्त पान करने की प्रतीक्षा करूंगा। इतना पर्याप्त है, इसे क्रोध में बलबलाने देते हैं। रावण पलटा और लंबे डग भरता शिविर से बाहर चला गया। कुबेर भी हिलता डुलता जल्दी से उसके पीछे चल दिया और उसके पीछे लंका के अंगरक्षक थे। आप भी नहीं सो सके? कुंभकर्ण ने पूछा। रावण अपने भाई की ओर मुड़ा और मुस्कुरा दिया। उसने हाथ से पकड़े लटकन को छोड़ दिया था। चौथे पर की 5वीं घड़ी थी। आधी रात से बस 1 घड़ी पहले का समय। रावण करचप के दुर्ग के परकोटे पर खड़ा सप्त सिंधु के शिविर और वहां जल रही अनेक आगों को देख रहा था। रात शांत थी और बातों और हंसी। चौथे पैर की 5वीं घड़ी थी। आधी रात से बस 1 घड़ी के पहले का समय। रावण करचप के दुर्ग के परकोटे पर खड़ा सप्त सिंधु के शिविर और वहां जल रही अनेक आगों को देख रहा था। रात शांत थी और बातों और हंसी ठिठोली की आवाजें दुर्ग तक पहुंच रही थी। लगता है शत्रु भी नहीं सो रहा है, रावण ने कहा। कुंभकर्ण हंसा। सप्त सिंधु के ये क्षत्रिय समझते हैं कि युद्ध मौज मस्ती है।
रावण ने गहरी सांस ली। कल इस समय तक सप्त सिंधु हमारा होगा। तकनीकी रूप से क्या यह कुबेर का नहीं होगा? और तुम्हारे विचार में उस मोटे थुलबुले का स्वामी कौन है? कुंभकर्ण जोर से हंस पड़ा और पल भर बाद रावण भी हंसी में शामिल हो गया। कुंभकर्ण ने अपने भाई के गिर्द बांह डाल दी। आप और हंसा कीजिए दादा, उसने कहा, वो भी यही पसंद करती है। रावण का दायां हाथ आप फिर से लटकन को ढूंढने लगा। उनको सम्मानित करने का सबसे अच्छा तरीका उस सेना को नष्ट करना होगा जो इस निकृष्ट समाज की रक्षा करती है जिसने उनकी हत्या की। कुंभकर्ण मौन रहा। वो जानता था कि इस विषय में रावण से कुछ भी कहने का कोई लाभ नहीं है। रावण साई से काले समुद्र को देखने लगा। वो देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन जानता था कि उसके पोत वहीं थे, तट से 2 किलोमीटर दूर, लंगर डाले हुए। अपने असामान्य रूप से चौड़े अर्गीम भाग के साथ वो पोत उसकी युद्ध रणनीति के लिए बहुत अहम थे। पोत जहाँ वहीं रहेंगे, रावण ने कहा। मैं यह भी नहीं चाहता कि उनकी छोटी नावें हाँ उतारी जाएं। स्पष्ट है, कुंभकर्ण ने कहा। जिस तरह उसका भाई उसके मन की बात जान लेता था वो रावण को अच्छा लगता था। लंकाई पोतों के इतनी दूर होने और छोटी नावों तक के न उतारे जाने से अयोध्यावासी समझते कि युद्ध में उनकी कोई भूमिका नहीं है। अगर उन पोतों पर आरक्षित बल होता भी तो भी उन्हें लड़ने के लिए शीघ्रता से ला पाना संभव नहीं होता, और यही जाल बिछाया जाना था। आपको लगता है वो इसके झांसे में आ जाएंगे? कुंभकर्ण ने पूछा। अब तक वो सारे चारे खा चुके हैं ना। मुझे उनके अहम पर विश्वास है। उनका यह आकलन ही है कि वह मूर्ख व्यापारी हैं और युद्ध लड़ने में अक्षम हैं। कल उनसे चूके करवाएंगे। साथ ही याद रहे, उनके पास 5 लाख सैनिक है, हमारे पास नगर में 50,000 से कुछ अधिक है। यह संभावना उन्हें बहुत अच्छी लग रही होगी, और जब लोग ये समझते हैं कि संभावनाएं उनके पक्ष में है तो वो अविवेकपूर्ण काम करते हैं। लेकिन जब तक सम्राट तट पर उनकी आक्रामक व्यूह रचना नहीं करते, हमारे पुत अनुपयोगी रहेंगे, कुंभकर्ण ने कहा। यही तो रावण ने कुंभकर्ण की ओर मुड़ते हुए कहा। मैं इस बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं ऐसा ही करूँगा दादा। मैं कुछ पलटनों को नगर की दीवारों से बाहर ले जाऊँगा और उन्हें हमें चारे की तरह प्रयोग करूँगा, और जब अयोध्यावासी हम पर आक्रमण करेंगे तो आप पोतों के साथ कर लेना, कुंभकर्ण ने कहा। तुम लगभग एकदम सही समझते हो कि मेरा मस्तिष्क कैसे काम करता है, रावण ने मुस्कुराते हुए कहा। कुंभकर्ण हंसा। लगभग? मुझे हमेशा पता होता है कि आप क्या सोच रहे हैं। पूरी तरह नहीं, हम उसी युद्ध योजना पर चलेंगे जो तुमने अभी बनाई है। अलावा इसके की चारा में रहूंगा और तुम पोतों का नेतृत्व करोगे। कुंभकर्ण भयाक्रांत हो गया। नहीं दादा। कुंभ, नहीं। तुम अक्सर मुझसे कहते रहते हो कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे। हाँ, करूँगा। आपके लिए मैं अपनी जान जोखिम में डालूंगा और आप युद्ध जीतेंगे। कुंभ, मैं तुमसे कहीं अधिक कठिन काम करने को कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपनी जान जोखिम में डालने की अनुमति दो। यह संभव नहीं है दादा। कुंभ, मेरी बात सुनो। नहीं। कुंभ, वो दम्भी मूर्ख दशरथ मुझसे घृणा करता है। मैं ही उससे अविवेकपूर्ण आचरण करने के लिए उकसा सकता हूँ। मुझे यही रहना होगा। तो मैं आपके साथ रहूँगा। मरीच मामा पोतों का नेतृत्व कर लेंगे। मेरी जान जोखिम में होगी। कुंभ, एक तुम ही हो जिस पर मैं अपना ध्यान रखने का भरोसा कर सकता हूँ। दादा, केवल तुम ही हो जो यह सुनिश्चित करोगे कि मैं मरूं नहीं। कुंभकर्ण ने हाथ बढ़ाकर रावण के मुंह पर रख दिया। ससा, माँ ने आपसे कहा है ना कि अपनी मृत्यु की बात मत करना। परमेश्वर ने आपको मुंह दिया है, इसका यह अर्थ नहीं है कि आप इसका प्रयोग उटपटांग बातें करने के लिए करें। तो यह न सुनिश्चित करना कि मुझे दोबारा यह ना कहना पड़े। पोतों का नेतृत्व करना। दादा, कुंभकर्ण खींच गया था। यह आदेश है कुंभ, मैं केवल तुम पर विश्वास कर सकता हूँ। तुम्हें मेरे लिए यह करना होगा। तुम्हें देखना होगा कि पोते ये सही समय पर चल दे। कुंभकर्ण ने कस कर रावण के हाथ पकड़ लिए बिना कुछ कहे। कल जीत हमारी होगी, रावण ने कहा, और फिर हमारा युग शुरू होगा। इतिहास कभी रावण और कुंभकर्ण के नाम नहीं भूलेगा। अगले दिन दूसरे पैर की चौथी घड़ी तक रावण युद्ध के लिए तैयार हो चुका था।
अपने जंगी घोड़े पर सवार और अग्रिम पंक्ति में प्रतीक्षा करता। अपने शत्रुओं और कुछ अनुयायियों को भी हैरान करते हुए उसने दुर्ग की सुनिर्मित दीवारों के पीछे रहने के अत्यंत रक्षात्मक लाभ को छोड़ दिया था। इसके बजाय उसने अपने 50,000 सैनिकों अपनी अधिकांश सेना को दुर्ग की दीवारों के बाहर समुद्र तट पर सामान्य चतुरंग व्यू में तैनात किया था। अब लंका वासियों के सामने उनका शत्रु और पीछे दुर्ग की दीवार थी, प्रतीत रूप से दशरथ और उनकी सेना के लिए सरल लक्ष्य प्रस्तुत करते हुए। सप्त सिंधु के योद्धाओं के लिए लंकाई चारा और चारे को ले लिया गया। अयोध्या के सम्राट ने अपनी सेना को समुद्र तट के साथ सूची व्यूह में सजाया था। दशरथ को पता था कि भूमि की ओर से दुर्ग पर हमला करने का विकल्प नहीं है। रावण के दल ने दुर्ग के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां बो दी थी, अल्लाह उस दीवार के जो समुद्र तट के पास थी। दशरथ की सेना झाड़ियों को साफ करके दुर्ग तक पहुंचने का मार्ग बना सकती थी, लेकिन उसमें कई सप्ताह लग जाते। लंका की सेना द्वारा करचप के आसपास के क्षेत्र को तबाह कर दिए जाने और इस कारण दुर्ग के बाहर भोजन और पानी के अभाव चलते यह विकल्प किसी तरह व्यवहार नहीं था। रसद समाप्त होने से पहले सेना को आक्रमण करना ही था। दशरथ को यह सोचने के लिए ठहरना चाहिए था कि रावण ने समुद्र तट वाले मार्ग के अलावा भिडंत के सभी संभवित मार्गों को अवरुद्ध क्यों किया है। अपने भविष्य सैन्य काल में अयोध्या के राजा को कभी किसी युद्ध में पराजय नहीं मिली थी। उनकी सामरिक वृत्ति को उन्हें सजग कर देना चाहिए था, मगर पिछले दिन रावण द्वारा कहे गए अपमानजनक शब्द अभी भी उनके मन में गूंज रहे थे और उन्होंने अपना अहम को अपने विवेक पर हावी होने दिया। समुद्र तट अनेक मापदंडों के अनुसार चौड़ा था, मगर एक बड़ी सेना के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए दशरथ ने सूची व्यू बनाने का सामरिक निर्णय लिया था। उनकी सेना का सर्वश्रेष्ठ अंग उनके साथ व्यू के सामने रहता, जबकि शेष सेना उनके पीछे एक लंबी कतार में रहती। वो आवर्ती आक्रमण करना चाहते थे, जिसमें पहली पंक्तियां लंका की सेना पर आक्रमण करती और युद्ध के लगभग 20 निमिष बाद पीछे हट जाती और योद्धाओं की अगली पंक्ति को मोर्चा संभालने देती। इस तरह बिना रुके लंका की शत्रु सेना को समाप्त करने के लिए युद्ध के लिए दृढ़ सैनिकों की नई लहर आती रहती। कैकेयी के राजा और दशरथ के ससुर अश्वपति को इस रणनीति को लेकर संदेह थे। उन्होंने इंगित किया कि युद्ध के किसी भी पल केवल कुछ 50-60 हजार सैनिक ही केवल युद्धरत रहेंगे, जबकि अधिकांश पीछे प्रतीक्षारत रहेंगे। बड़े युद्ध क्षेत्र की जगह एक संकरे समुद्र तट पर युद्ध करने के लिए विवश करके रावण ने सप्त सिंधु की सेना की विशाल संख्या के लाभ को शून्य कर दिया था। मगर विश्वास से भरे दशरथ ने अश्वपति के संदेहों को दरकिनार कर दिया। दशरथ का मानना था कि लंकावासी व्यापारी हैं जो परिष्कृत युद्ध नीतियों को अपनाने में अक्षम थे। दुर्ग की दीवार के बाहर सेना को तैनात करने के प्रत्यक्षत मूर्खतापूर्ण कार्य ने उन्हें आश्वस्त किया ही था कि रावण और उसकी सेना को इसकी कोई समझ नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। दूर समुद्र तट के दूसरे छोर पर रावण ने अपनी दाहिनी ओर देखा, जो समुद्र में 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर उसके पोत लंगर डाले खड़े थे। छोटी नौकाएं भी नहीं दिख रही थी। कुंभकर्ण अच्छी तरह उसके निर्देशों का पालन कर रहा था। रावण ने अपनी दृष्टि वापस सप्त सिंधुओं की सेना की ओर घुमाई। उसके दम्भी और अति आत्मविश्वासी शत्रुओं ने उसकी चौड़ी अर्घ भाग वाले पोतों की जांच करने के लिए अपनी गुप्तचर नौकाएं भी नहीं भेजी थी। उन्हें यह तो करना ही चाहिए था। उसके होठों पर एक मुस्कान तैर गई। मूर्ख कहीं के। रावण ने अपने कंधे और बाहें ढीली छोड़ी। युद्ध का सबसे चिड़ाऊ पक्ष प्रतीक्षा करना होता है, दूर से पक्ष द्वारा आक्रमण करने की प्रतीक्षा। आप न तो अपना ध्यान भटकने दे सकते हैं और न ही अपनी ऊर्जा नष्ट होने दे सकते हैं। उसने अपनी सेना को चेतावनी दी थी कि चिल्ला के शत्रु पर गालियां बरसा कर या युद्ध की उद्घोष करके स्वयं को थकाए नहीं। उन्हें चुप रहकर प्रतीक्षा करने का आदेश दिया गया था। स्पष्ट रूप से दशरथ ने अपने सैनिकों को ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए थे। वो दहाड़ते हुए युद्ध के नारे लगा रहे थे। उनकी आवाज़ें उन्माद में उठ गिर रही थी, जोर से स्वयं को बढ़ते हुए, मगर इसी के साथ स्वयं को थकाते हुए भी। रावण ने युद्ध का अपना विशिष्ट शीर स्त्राण पहना हुआ था, जिसके दोनों ओर से भयावह ढंग से 6-6 इंच के सींग निकले हुए थे। यह शत्रुओं के दशरथ के लिए चुनौती थी। मैं यहाँ हूँ, आकर पकड़ो मुझे,
इस बीच दशरथ अपने सुप्रशिक्षित और भव्य दिखने वाले जंगी घोड़े पर सवार होकर अपनी विशाल सेना का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने पूरे विश्वास से उस पर अपनी दृष्टि दौड़ाई, अपनी तलवारें खींची और युद्ध के लिए उत्सुक वो उर्ग और कर्कश लोग थे। उनके घोड़े भी जैसे उस पल के रोमांच में डूब गए थे, जिससे उनके सवारों को उनकी लगामें खींच खींच कर उन्हें बस में करना पड़ रहा था। दशरथ को तो शीघ्र बहाए जाने वाले रक्त की गंध तक आने लगी थी, उस नरसंहार की जो विजय की ओर ले जाएगा। उन्होंने आंखें सिकोड़कर सामने दूर खड़ी लंका की सेना और उनके सेनापति को परखा। रावण द्वारा पिछली शाम कही गई बातें याद करते ही क्रोध की चिंगारी उनके अंदर फूट पड़े। यह अहंकारी व्यापारी शीघ्र ही उनके क्रोध का बागी बनेगा। उन्होंने अपनी तलवार खींची और उसे ऊंचा ताना और फिर अपने कौशल राज्य और उसकी राजधानी अयोध्या के सुस्पष्ट युद्ध घोष का गर्जन किया। अयोध्यात विजेतार, अजय नगर के विजेता। उनकी सेना में सभी अयोध्या के नहीं थे, मगर फिर भी कौशल के ध्वज तले हुए युद्ध करने का उन्हें गर्व था। उन्होंने भी अपने सम्राट के युद्ध घोष को दोहराया, अयोध्यात विजेतार। अपनी तलवार नीची करते और अपने घोड़ों का एड़ लगाते हुए दशरथ दहाड़े, सबका वध हो, कोई दया नहीं, कोई दया नहीं। पहले हमले के घुड़सवारों ने अपने निर्भीक स्वामी के पीछे आगे बढ़ते हुए हुंकार लगाई, तेजी से निर्भीकता से घोड़े दौड़ाते हुए अपने स्वयं के विनाश की ओर बढ़ते हुए। जब दशरथ और उनके सर्वश्रेष्ठ योद्धा तेजी से समुद्र तट पर लंकावासियों की ओर बढ़ने लगे तो रावण की सेना निश्चल खड़ी रही। जब दुश्मन के घुड़सवार बस कुछ 100 किलोमीटर दूर रह गए तो अचानक रावण ने अपना घोड़ा मोड़ा और अग्रिम पंक्ति से पीछे जाने लगा। हालांकि उसके सैनिक दृढ़ता से खड़े थे। रावण की रणनीति स्पष्ट थी, महत्वपूर्ण थी, जीत न कि पौरुष और साहस का प्रदर्शन, मगर क्षत्रिय जीवन शैली में पले बड़े दशरथ के लिए व्यक्तिगत बहादुरी सेनापति का सबसे बड़ा गुण थी। रावण की प्रत्यक्ष कायरता ने उन्हें क्रोध दिला दिया था। उन्होंने अपने घोड़े को एड़ लगाकर सिर पर दौड़ा दिया। उनका इरादा लंका की अग्रिम पंक्ति को रोधकर शीघ्रता से रावण तक पहुंचना था। अयोध्या की सेना भी गति बढ़ाते हुए अपने राजा के पीछे चली। रावण को यही आशा थी कि लंका की अग्रिम पंक्ति हरकत में आ गई। अचानक सैनिकों ने अपनी तलवारें फेंक दी और अस्वाभाविक रूप से लंबे, लगभग 20 फुट लंबे भाले उठा लिए, जो उनके पैरों के पास टके थे। लकड़ी और धातु के बने वो भाले इतने भारी थे कि एक भाले को 2 आदमी उठा रहे थे। सैनिकों ने तांबे के नुकीले अर्घ भागों वाले इन भालों का रुख दशरथ की आगे बढ़ती घुड़सवार सेना की ओर कर दिया था। घुड़सवार सैनिक समय रहते अपने घोड़े की लगाम नहीं खींच पाए और सीधे भालों में घुसते चले गए, जिन्होंने असावधान घोड़े को चीत डाला। घोड़े ढेर हुए तो उनके सवार आगे को जाकर गिरे। दशरथ की घुड़सवार सेना का आक्रमण जब रुका तो कर्चप दुर्ग की ऊंची दीवारों पर लंका के धनुर्धर उठ खड़े हुए। दुर्ग की प्राचीर की ऊंचाई से वो लंबी चापों में दशरथ की सेना के पीछे स्थित घने व्यू की ओर लगातार बाण वर्षा कर रहे थे, जिसने सप्त सिंधु की पंक्तियों को तोड़ डाला। दशरथ के अनेक योद्धा, जिन्हें उनके धराशायी होते घोड़ों ने उछाल दिया था, लड़खड़ाते हुए दुश्मन से आमने सामने का युद्ध करने के लिए खड़े हो गए थे। उनके राजा भयावह ढंग से अपनी तलवार घुमाते और उसकी चपेट में आने वाले हर व्यक्ति को काटते हुए उनका नेतृत्व कर रहे थे, मगर अपने चारों ओर वो अपने सैनिकों पर ढाए गए विनाश को देख रहे थे, जो लंकाई तीरों की बौछार और बेहतरीन प्रशिक्षण पाए तलवारबाजी द्वारा तेजी से गिराए जा रहे थे। कुछ ही पलों के बाद दशरथ ने अपने ध्वज वाहकों को इशारा किया, जिन्होंने प्रत्युत्तर में उनका ध्वज ऊपर उठा दिया। यह पीछे मौजूद सैनिकों के लिए अग्रिम पंक्ति की सहायता के लिए आक्रमण में शामिल होने का संकेत था। इसी पल का रावण को इंतजार था। कुंभकर्ण के आदेश पर लंका के पोतों ने अचानक लंगर उठा लिए। बड़े पोत हमेशा तट से दूर रहते हैं जब तक कि समुचित बंदरगाह उपलब्ध न हो। नौसैनिकों की छोटी नावों द्वारा तटों पर लाया जाता है, मगर कुंभकर्ण ने नावें नीचे नहीं उतारी। उसने पोतों को ही तेजी से समुद्र तट की
और बढ़ाने का आदेश दिया था। पूरी तरह चौकस नाविकों ने चप्पू बढ़ाते हुए तेजी से तट की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। हवा के रुख की सहायता पाने के लिए पोतों के मस्तूल पूरे खुले हुए थे। कुछ ही पलों के भीतर पोतों के तलों से दरसत के नेतृत्व वाली सघन सेना पर तीरों की बौछार होने लगी थी। पोतों पर मौजूद लंका के धनुर्धरों ने सप्त सिंधु की सेना के समूह को चीर डाला था। दरसत की सेना में किसी को भी शत्रु पोतों की तेजी से समुद्र तट पर आने की संभावना का अंदेशा नहीं था। साधारणतः इससे उनके पेटे टूट जाते, मगर वो यह नहीं जानते थे कि ये जल थल्य पोत थे जिनमें विशेष रूप से बनाए गए पेटे थे जो धरती पर आने के झटके को वहन कर सकते थे। समुद्र तटों पर तीव्र गति से आते आते ही उनके पेट के चौड़े अर्गिम भाग ऊपर से खुलने लगे। इस सामान्य पेटे के साधारण अर्गिम भाग नहीं थे, वो बड़े बड़े कब्जे पेटे की तली से जुड़े हुए थे और वो पोत से उतरने के लिए ढलवा मार्ग की तरह रेत पर खुल गए थे। इससे पोतों के अंदरूनी भाग से सीधे समुद्र तट पर आने का रास्ता खुल गया था। पोतों से पश्चिम मंगवाए गए असामान्य रूप से विशाल घोड़ों पर सवार सैनिक धड़धड़ाते हुए समुद्र तट पर आने और निर्ममता से अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को काटने लगे। अब सप्त सिंधुवासी दोनों छोरों पर लड़ रहे थे। अर्गिम पंक्तियों में कच्छपुर की दीवारों पर मौजूद रावण के सैनिकों से और पीछे कुंभकर्ण के नेतृत्व में पोतों से निकलने अनपेक्षित आक्रमणीय कार्यों से एक कुशल योद्धा की सुप्रशिक्षित सहजवर्ती ने दशरथ को आगाह कर दिया था कि वही पीछे के भाग में कुछ भयानक हो रहा है। जब वो युद्धग्रस्त मानव जाति के समुद्र के पार देखने का प्रयास कर रहे थे, तभी उन्हें अपने बाई और अचानक कुछ हरकत का आभास हुआ और उन्होंने समय रहते अपनी ढाल उठाकर लंका के एक सैन्य के घातक वार को रोक दिया। भयानक हुंकार के साथ अयोध्या के राजा घातक ढंग से अपने आक्रमणकारी की ओर घूमे और उनकी तलवार उसके कवच को काटती चली गई। लंकाई पीछे गिर गया, उसका पेट खुल गया था और उससे रक्त फूट पड़ा था और उसी के साथ एक झोंके में चिकनी गुलाबी आंतें भी बाहर आ गई थी। दशरथ घूमे और उन्होंने अपने पीछे सेना के पिछले हिस्से की ओर देखा। नहीं, वो चिल्ला पड़ी। उनकी आंखों के सामने तो दृश्य घटित हो रहा था वो उनके पहले कभी नहीं देखा था। आगे के हिस्से में दुर्ग की दीवारों पर धनुर्धरों और पैदल सैनिकों के दो निर्मम आक्रमण और पीछे समुद्र तट पर खड़ी पोतों से निकली लंका की प्रचंड घुड़सवार सेना के बीच फंसी उनकी हमेशा विजयी रहने वाली सेना का मनोबल तेजी से गिर रहा था। अविश्वास से भरे दशरथ ने देखा कि उनके कुछ सैनिक पंक्तियां तोड़कर पीछे हटने लगे। नहीं, वो दहाड़े, लड़ो लड़ो, हम अयोध्या हैं, अजय हैं। इस बीच सब कुछ अपनी अपेक्षानुसार चलने के बीच रावण ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और अपने कुछ सैनिकों को समुद्र के किनारे बाईं ओर के तट की ओर ले गया। यही एक टुकड़ा ऐसा था जो अयोध्या की सेना के जवाबी आक्रमण के लिए खुला था। अपने सुप्रशिक्षित घुड़सवार सैनिकों के साथ रावण ने सैनिकों की बाहरी पंक्ति को फिर से एकजुट होने से पहले ही काट डाला। उस दुर्ग की दीवारों के अपने मोर्चे की सुरक्षित रखना था, जबकि कुंभकर्ण पीछे की पंक्तियों का संहार कर रहा था। दशरथ को मारने में रावण की रुचि नहीं थी। इस बिंदु पर यह मायने नहीं रखता था। उसका ध्यान बस विजय पर था और वो पाने के लिए उस अयोध्या की सेना के अंतिम प्रतिरोध को भी तोड़ देना था। धीरे धीरे मगर निश्चयपूर्वक आगे के भाग में दुर्ग की दीवार पर मौजूद सैनिकों से गिरकर पीछे कुंभकर्ण के नेतृत्व में हुए आक्रमण से और रावण के सैनिकों द्वारा किए गए घातक बगली आक्रमणों से दशरथ की सेना तितर बितर हो गई थी। सभी पंक्तियों में भगदड़ मच गई थी और कुछ ही देर में पूरी तरह अस्त व्यस्त रूप से सेना पीछे हटने लगी। अब यह युद्ध नहीं रहा था, यह नरसंहार था। मगर रावण रुका नहीं। उसने युद्ध विराम का आदेश नहीं दिया। उसने अपनी सेना को दया दिखाने की अनुमति नहीं दी। उसने आदेश स्पष्ट थे। उसने चिल्लाकर कहा, सबका वध कर दो, कोई दया नहीं, सबका वध कर दो। और उसके सैनिकों ने आज्ञा का पालन किया। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। जल्दी मिलेंगे हम नए अध्याय के साथ।